से 1 मीटर की दूरी पर होंगी और इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 × 10⁻⁷ आई थिंक क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अभी वो बताएगा, देखो सब कुछ दिख रहा है। 1 ampere is that current which if passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes each conductor to experience a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, है ना? क्लियर है? तो ये 1 एम्पीयर की डेफिनेशन है। ये डायरेक्शन कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे। टॉर्क, आज इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? टॉर्क के बारे में। इसके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन और करवाने हैं पहले हमने, लेकिन अब टॉर्क की हम डेरिवेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, है ना? इसके क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज हमने पिछले वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन करने हैं। पहले मैं ये वाला कंसेप्ट करा लूं, फिर हम पीछे वाले के क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। तो टॉर्क के लिए क्या होता है सर? करंट कैरिंग लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो इसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी? अब वो टॉर्क लगेगी कैसे? देखो, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पहले तो ये बताओ। कब हो सकती है कोई भी चीज दो इक्विलिब्रियम में? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? थोड़ा सा सोचो फिर बोलना। दो चीज इक्विलिब्रियम में कैसी हो सकती है? जब करंट और चार्जेस वगैरह सब कुछ सेम हो। जब करंट और चार्जेस क्या हो? सेम हो। अच्छा, सेम नहीं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज की, जरूरी नहीं है चार्ज ऑब्जेक्ट सेम उनमें क्या हो, मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब उस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या हो? जीरो हो ना, जीरो। यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। एफ नेट क्या हो जाए? जीरो। जीरो। दूसरी कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की? अभी ये पूरी तरह इक्विलिब्रियम नहीं मान सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बच्चे दो कंडीशन होती है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो एक ही कंडीशन पढ़ते थे, एफ नेट क्या हो जाए? जीरो। लेकिन एक्चुअल में दो कंडीशन होती हैं। एफ नेट के साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं जिसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क नेट भी क्या होनी चाहिए? जीरो। और ऐसा भी होता है बॉडीज में फोर्स लगती हैं या फोर्स नहीं लगती, एफ नेट तो जीरो हो लेकिन टॉर्क नेट जीरो नहीं। ऐसा भी होता है। तब टॉर्क कैरिंग इन करंट कैरिंग लूप, फॉर एग्जांपल मैंने एक लूप रखा बच्चे, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये लूप दिख रहा है? इस लूप की दो साइड्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, और चार दो और ऊपर भी हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। नीचे वाली। तो अगर मैं इस लूप को ऐसे रख दूं, इसके अंदर करंट दौड़ा दूं, ए बी सी डी, ठीक है? इसके अंदर करंट दौड़ा दूं ए बी सी डी वाले में, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चे? ये वाली। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो भाई मैं मान सकता हूँ ये ए बी, इसके अंदर भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो मैं मान सकता हूँ ए बी अलग कंडक्टर मान लूं, बी सी अलग मान लूं, सी डी अलग मान लूं और डी ए अलग मान लूं। फॉर्मूला अगर मैं ए बी के ऊपर फोर्स की बात करूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? वही सर, आई डी एल आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा। बताना एल की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती थी जैसी किसकी हो? करंट की। बीसी में करंट और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180। या ए बी में बताओ, चलो बीसी में बता दो। बीसी में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी लेंथ फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? जीरो। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी साइन जीरो पुट करो, कितना आंसर आता है? जीरो। फोर्स क्या हो जाएगी इसे? जीरो। ऐसे ही सी डी के ऊपर, अच्छा एसी ए डी के ऊपर देखो, इसके ऊपर भी वही 180 बन जाएगा एंगल, तो भी 180 बनता है।
जीरो। जीरो सर 0 एडी के ऊपर फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 इसके ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा एबी और सीडी की। एबी के ऊपर बताओ क्या फोर्स लगेगी? यस Yes. सर तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई एल बी। एंगल कितना है? 90 90 तो लिख नहीं रहा। ऐसे ही एफ बी डी सी का भी फॉर्मूला यही बन जाएगा, आई एल Yes. बी। अब डायरेक्शन देते हैं सर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स की? एल क्रॉस बी एल क्रॉस एल। देखो एबी के लिए डायरेक्शन निकालने, एल कहाँ है एबी के लिए? जे कैप जे कैप। क्रॉस K बी कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आई कैप तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? सर माइनस के माइनस के कैप Minus K. पक्का चेक करते हैं। आई जे के, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाता है बच्चे? माइनस का के। वेरी गुड। तो इसके अंदर यानी फोर्स माइनस के मतलब अंदर की तरफ फोर्स। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. यस सर ऐसे ही फिर इसमें करंट अपोजिट तो फोर्स भी अपोजिट, तो इसमें फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? Sir, नीचे. सर नहीं बाहर नीचे क्यों? सर बाहर अगर सर अंदर आउटवर्ड लगेगी तो उधर कहाँ लगेगी? बाहर. बाहर सर लगेगी। बाहर मतलब नेट फोर्स तो क्या ही है सर? एक अंदर है एक बाहर है, जीरो। तो Yes. नेट फोर्स जीरो है क्या? नेट टॉर्क जीरो है, वो देखना पड़ेगा। फिर ये वाली फोर्स है, ये पार्ट कहाँ जाना जाता है? अंदर। ये पार्ट कहाँ आना जाता है? बाहर। तो ये घुमा सकते हैं इसको। अब मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे दिख रहा है? पहले ऐसे बना रखा है मैंने। अब थोड़ा सा ये पार्ट अंदर दिख नहीं रहा ये पार्ट कहाँ जाना जाता है? सर ये नहीं दिख रहा है? सर दिख नहीं रहा दिख रहा है? सर बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा सर बैकग्राउंड अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? Yes. सर गायब हो जा रहे हैं आप भी सर गायब हो रहा है बैकग्राउंड की वजह से अब दिख रहा है? यस सर यस दिख रहा है तो ये पार्ट कहाँ जाना जाता है? अंदर। ये वाला सर पार्ट अंदर। कहाँ आना जाता है? बाहर। बाहर बाहर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके अब बनाऊंगा इसको। अभी तो नेट फोर्स के बारे में बताया, नेट टॉर्क के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने। थोड़ा सा टिल्ट करूंगा इसको, देखना। Yes. ऐसे ही होगा ना? ये पार्ट थोड़ा अंदर चला गया, ये पार्ट कहाँ आ गया? थोड़ा बाहर। या इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये पार्ट अंदर चला गया, ये पार्ट कहाँ आ गया? बाहर। भी है, तुम कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। करंट वैसे का वैसे दौड़ रहा है, देखो। मैग्नेटिक फील्ड भी वैसी है, करंट भी दौड़ आएगा अभी। देखो देखो, अब नीचे की तरफ दिखा दिया बस। पहले करंट कहाँ से जा रहा था? ऊपर जा रहा था। मैंने जो लिया था उसमें करंट ऊपर जा रहा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग करंट कैसा जा रहा है? नीचे। सर यहाँ पर पहले अंदर थी, अब कहाँ लगेगी? इधर। बाहर बाहर इधर कहाँ लगेगी? अंदर. अंदर और इन पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। नहीं लगी तो इसी के ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। तो ये इसको रोटेट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है बच्चे? रोटेट। इसी, क्योंकि नेट फोर्स तो अभी भी क्या है? जीरो लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ये इसको क्या करना चाह रहा है? रोटेट करना चाह रहा है। ये इस ऊपर एक टॉर्क लगेगी। उस टॉर्क का फॉर्मूला बताते हैं। पहले यहाँ पर एक एंगल लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके बिल्कुल सामने। परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना? Yes, sir. यस सर रोटेट हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ, है ना? यस सर फिर यहाँ हो तो कहाँ होगा? यहाँ सामने। और अगर यहाँ हो तो कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो उसी टॉर्क का ये फॉर्मूला बनता है बच्चे। क्या मैं बता रहा हूँ? एन आई ए बी साइन थीटा। क्या बनता है? एन आई ए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? एन आई ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है? एन आई ए बी साइन थीटा मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है? करंट क्या है? एरिया। क्या है? एरिया। सर जिसकी डायरेक्शन मैंने एन कैप से निकाली है बाहर की तरफ। और थीटा क्या है सर? यस सर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। बीच का एंगल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। एंगल क्लियर है क्या? यस सर तो अब यहाँ से देखना, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा।
अब टॉर्क हो जाएगा NIAB sin थीटा, ये जनरल इसका फॉर्मूला है टॉर्क निकालने का। अगर अब एक करंट कैरिंग कॉइल को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगती है उसका ये फॉर्मूला है क्या, NIAB sin थीटा। अब मैं एक दिन दूंगा तुम्हें, तुम चाहो तो इसकी डेरिवेशन आज पढ़ के आ सकते हो घर से, ठीक है। अगर किसी को थोड़ी सी भी समझ में आने लग गई अच्छे से तो हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो इसकी डेरिवेशन में तो वो मेरे से कल आके पूछ सकता है, कोई भी डाउट। कल तो क्लास है, कल तो नहीं है ना क्लास, कल है? है ना, है सर तो कल नहीं है सर, नहीं है, नहीं नो है सर, नहीं है। ठीक है, फिर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में आके कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड वो पूछ, यस सर। ठीक है। कोई भी डाउट हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा, मैंने बता दिया कैसे करना है। इसका क्वेश्चन हम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात करो कि ये जो टॉर्क है, यहाँ पर एक और नया वर्ड आता है यहाँ पर, ऐसा इसको सिंपल टू सिंपल एग्जांपल होता है, हमने इसको पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। वहां पर भी एक लूप के ऊपर टॉर्क लगती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता Yes, sir. था? की साइन डाइपोल मोमेंट इन की साइन हाँ, किसने बोला पी साइन थीटा? हैंड रेज करो। हाँ, सोनाक्षी, तनिका, आयुष, वेरी गुड। PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, यानी इसमें भी देखो साइन थीटा है, साइन थीटा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? सर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था ना, तो इसलिए बोल दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी ये जो NIA है, इसकी जगह मैं एक नया वर्ड लिख सकता हूँ, M D sin थीटा। अब ये वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है क्या सबको? यस सर, है ना। सर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे लर्न भी कर सकते थे। सर अब ये मैग्नेटिक मोमेंट होता कहाँ है, क्या है, इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। फिलहाल ऐसा समझो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रहते थे किसी डिस्टेंस पर, उसको डाइपोल बोलते थे ना एक, यस है ना। वैसे ही सर जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, डाइ और मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ तो उसकी वो एक डाइपोल माना जाता है, और उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक वाली। तो यानी इस लूप के अंदर अगर M आया है तो इस लूप में भी नॉर्थ पोल कहीं होगा और कहीं क्या होगा, साउथ। बिल्कुल होता है। एक करंट कैरिंग लूप अगर इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल भाई इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी तो इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल भी था ना। ऐसे ही अगर इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई है तो एक करंट कैरिंग लूप के पास अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई है, इसका मतलब इसके पास नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है, मैग्नेटिक डाइपोल है इसके पास। अब वो कैसे पता लगेगा, उसका एक तरीका है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। क्लियर है क्या सबको? यस फिलहाल कैसे लगा है हमने, कैसे किया, इसकी डेरिवेशन ना बहुत कंफ्यूजिंग टाइप हो जाएगी। मैंने कराई है, वैसे नीट में मैंने कराई भी थी ये डेरिवेशन, और हमें बहुत टाइम लग गया था, बट इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो मैं करवा सकता हूँ डेरिवेशन, ऐसी बात है नहीं। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसको पढ़ के, लेकिन तुम एक बार आओगे इसको, ठीक है। या तो ऐसा कर लेते हैं, इसकी डेरिवेशन कर लेंगे लेकिन थोड़ी सी पढ़ के आओगे, ठीक है। किसी को भी डाउट है ना इसकी डेरिवेशन में, तुम जाना यूट्यूब पे, हिमाचल वाला चैनल है ना, यस नीट में जाके देख लेना, टॉर्क ऑन करंट, ठीक है। नीट वाले बैच में जाके देख लेना टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, वो मैंने ही बताया हुआ बच्चों को, ठीक है। उसमें पूरा लेक्चर चला गया था, पूरा लेक्चर चला गया था, तो वो जाके तुम देख सकते हो। उसकी डेरिवेशन मैंने एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, अगर किसी को हेल्प लेनी हो तो वहां से ले सकता है। और फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो आ जाना, हम अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही हम पूरी डेरिवेशन भी कर देंगे, ठीक है। और हालांकि मेरी ही वीडियो है, वो देख लेना जाके, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आओ अब यहाँ तक आ जाओ। ILB sin 90 ये हो जाएगा, अब ध्यान से देखना।
सर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप हमारे पास आ गई, ये भी फॉर्मूला बता देगा इसका। आ गया। ये देखो दिख रहा है, NIAB साइन, जो मैंने थीटा बोला था इन्होंने क्या बोल दिया, फाइव। रखना किसके बीच का एंगल है, ये किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया एरिया इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था MB इसके बीच का एंगल हो जाएगा भाई मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी सर? सर एक तरह से तो आप कह रहे हो फाई किस किस के बीच का एंगल है, A एंड B का। दूसरी तरफ से कह रहे हो फाई का एंगल है M एंड B। इसका मतलब M और A की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। सेम होगी। इसलिए बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। चाहो मैग्नेटिक मोमेंट में अभी तेरा डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि एक पोल इसका नॉर्थ बनेगा एक साउथ पोल बनेगा। अगर जानना है तो ये भी देख लो, जहां पर करंट क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल बनता है। क्या बनता है? यस सर। और जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज बनता है वो कैसा बनता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर देखो ये करंट कैसा जा रहा है, देखना सर 12 11 10 9 8 7 6 कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा पोल बन रहा है देखना, नॉर्थ नॉर्थ। तो अगर तुम इस डिस्क को यहाँ से देखोगे तो ये इसका नॉर्थ पोल और इसके पीछे वाला पोल कैसा बनेगा इसका? साउथ पोल। डाइपोल बन गया ना। हाँ यस सर यस सर। ठीक है, तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट हो गई। लेकिन ये हम क्लियरली करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं यही चाहता हूँ नेक्स्ट चैप्टर फटाफट आ जाए ना, तो तुम्हें ये टॉर्क वाला भी वहीं पर एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। और क्योंकि वहां पर भी एक पढ़ोगे तुम टॉर्क ऑन अ मैग्नेट, ठीक है, वो भी मैं प्रूफ कराऊंगा वो तो पूरा, तो उससे रिलेटेड फिर ये भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर यस सर। चलो आगे। तो ये हो जाएगा। तो कोस थीटा समझ में आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? इसकी एप्लीकेशन होती है बच्चे कहाँ पर, बोलो। की एप्लीकेशन होती है बच्चे यहाँ, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सबको बताया हुआ है मैंने, सबको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं एम मीटर में और वोल्ट मीटर। सबको पता है, ये बात पता है ना। यस सर यस सर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एम मीटर में कैसे बदलते हैं ये बात तो सबको पता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्यों, गैल्वेनोमीटर ये जो नीडल होती है ये डिफ्लेक्ट करती किस प्रिंसिपल पे है, ये कैसे डिफ्लेक्शन शो करती है कि करंट आए तो नीडल डिफ्लेक्शन हो जाती है, इसी को बोलते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, क्योंकि कोयल मूव करती है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम। हाँ बोलो। यस सर तो इसका प्रिंसिपल क्या है सर, जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अगर किसी भी करंट कैरिंग कोयल को या लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी? टॉर्क। ठीक है, तो उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है मूविंग कोयल गैल्वेनो मीटर। यस सर में भी यही होता है सर, सेम टू यस सेम, सर। सेम टू सेम वही कहानी है सर। ये दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसके पीछे इसका क्या होगा? साउथ पोल। ऐसे ही यहाँ पर ये साउथ पोल है तो इसके पीछे क्या होगा? नॉर्थ पोल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, ठीक है। इसके बीच में एक कोयल टांगी, ये कोयल दिख रही है, यस सर कोयल के साथ पॉइंटर अटैच है, मेरा पॉइंटर अटैच है। अब इस कोयल के अंदर मैंने वाइंडिंग की है, किसकी? सॉफ्ट आयरन कोर। की। कैसे की है, क्यों की है, बताऊंगा अभी। अभी इसको मैंने इसके अंदर करंट भी जोड़ दिया, करंट डालने के लिए भी बताऊंगा, बैटरी लगाऊंगा। लेकिन इस कोयल के साथ क्या अटैच किया मैंने? स्प्रिंग। क्या अटैच किया बच्चे? स्प्रिंग अटैच किए सर। तो कोयल के साथ मैंने स्प्रिंग अटैच कर दिए। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी बताएंगे। अब करंट भी तो डालना है ना कोयल में, तो करंट भी डालेंगे भी। ये देखो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसके साथ क्या, इसके अंदर क्या आ जाएगा? अब करंट आ जाएगा सर। यस सर क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है, कोयल करंट कैरिंग लूप को है ना, उसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो मैंने लूप ले लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, लेकिन इसके अंदर से क्या दौड़ाना है अभी?
करंट पे क्या डाली, क्या किससे कनेक्ट किया इसको, बैटरी से। तो अब ये करंट कैरिंग लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगनी चाहिए, फोर्स। फोर्स जैसे जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगी ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो इसके साथ जो पॉइंटर अटैच है वो भी क्या होगा सर, मूविंग भाई घूमेगा। और ऐसे ही वो रीडिंग शो करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन पॉइंटर रुकेगा कैसे भाई, कैसे पता लगेगा कि करंट 1 एम्पियर है तो यहाँ रुकना है, 2 एम्पियर है यहाँ रखना है, 3 एम्पियर है यहाँ रुकना है, 4 एम्पियर है यहाँ रुकना है। जब वो अलाइन हो जाएगा। क्या अलाइन हो जाएगा, रिपीट करना सर एक बार, क्या पूछा। पॉइंटर कहाँ रुकेगा, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा पॉइंटर का, दोनों देखो सेम। नेट फोर्स 0। इसके लिए स्प्रिंग लगा, पर पॉइंटर डैमेज ना हो, मेरा पॉइंटर डैमेज ना हो, कहाँ तक चला जाएगा, ज्यादा चला जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज ना हो, तो इसके लिए भी स्प्रिंग लगाया मैंने। स्प्रिंग क्या करता है, रीस्टोरिंग चीज प्रोवाइड करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। कैसे, अब ये मान लो कोई रस्सी को तुम ऐसे मोड़ते हो ना ऐसे, यस सर। तो पहले तो आसानी से मुड़ रहा था, देखो पहले तो ये आसानी से मुड़ जाता है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी मुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे इसको मोड़ना क्या हो जाएगा सर, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। क्यों, जब इसके ऊपर गांठ बन जाती है इसको मोड़ना मुश्किल क्यों जाता है, पहले तो आसानी से मुड़ गया, अब आसानी से नहीं मुड़ रहा, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है सर इसमें, दिख रहा है ना सबको, यस सर। टेंशन क्रिएट क्या हो हो रहा जाती है है, सर। अब मोड़ के दिखाओ, बहुत जोर लग रहा है। देखो अब मैं इसको छोड़ूंगा, ये क्या हो रहा है सर, ये वापिस से मुड़ रहा है, यस सर जैसे रस्सी को मोड़ते हो, जब छोड़ दो एक बार तो वापिस से घूम जाती है ना, यस सर। क्या होता है बल, उसका टोर, रीस्टोरिंग टोर्क होता है। क्या होता है बच्चे, रीस्टोरिंग टोर्क होता है। तो जब मेरी पॉइंटर इस यहाँ पर रुकना ही है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो देखो जैसे जैसे मेरा पॉइंटर रोटेट कर रहा है तो उसके नीचे स्प्रिंग है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी टोर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब, ध्यान से सुनना, अभी मेरा कोयल रोटेट कर रहा है तो उसकी जो टॉर्क की फॉर्मूला है वो तो मेरे को पता है, NIAB साइन थीटा, फाइव मान लो, चलो हम फाइव में पढ़ा था ना, ये थीटा पढ़ा था हमने, यस सर चलो थीटा बोल देते हैं लोग, ठीक है। यस थीटा किस किस के बीच का एंगल है सर, A और B। ए और बी के अब लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो शुरू में तो पॉइंटर मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रही है। अगर मैं अब फोर्स आगे मोड़ रहा हूँ तो रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गई, और मोड़ रहा हूँ रीस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा ये रीस्टोरिंग टॉर्क और ये जो वाली मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, अब ये तो पता है, लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी होती है उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है, उसका मैग्नीट्यूड पता लगता है हमें डिफ्लेक्शन से। जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है उसको मान लो फाई, क्या बोल दो, फाई। समझ नहीं आई सर, सोचो सुनो, सोचो सी बोल दो। सी क्या है, सी बताता हूँ, एक कांस्टेंट है सी, या के, कुछ भी बोल दो, के बोल दो चाहे। के एक ऐसा कांस्टेंट है, जैसे फोर्स के लिए करते थे, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे क्या लगती थी, के एक्स लगती थी ना, एफ जैसे रीस्टोरिंग फोर्स का ये फॉर्मूला है, वैसे ही टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होती थी एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वो किसकी फॉर्म में करेगा, थीटा की फॉर्म में, जब फाई की फॉर्म में, तो एक्स की जगह आ जाता है फाई, के की जगह एक नया कांस्टेंट आ जाता है सी। तो टॉर्क रीस्टोरिंग का फॉर्मूला होता है सी फाई। ये समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, एक 1 डिग्री अगर पॉइंटर रोटेट होता है, कितना डिग्री, 1 डिग्री, तो कितनी टॉर्क जनरेट होती है, सी, कितनी, सी टॉर्क होती है सी। तो 2 डिग्री होगा तो कितनी होगी, 3 और मैं बोल दूं डिफ्लेक्शन एक्चुअल में कितने डिग्री हो रही है, 5 डिग्री। तो आंसर क्या है, 5 वही है ये सी फाई। क्लियर है, यस तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया सर, सी फाई। और C5 जो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
NIAB sin पॉइंटर आ जाएगा, पॉइंटर आगे नहीं चलेगा जब रीस्टोरिंग फोर्स और जो ये वाली टोर एक दूसरे को क्या कर रही होगी, बैलेंस। तो Yes, sir. NIAB sin फाई किसके इक्वल आ जाएगा? ये फाई नहीं था, हमने क्या लिया था इसको भी, थीटा लिया था सर। फाई तो ऊपर लिया था ना, थीटा। NIB sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? फाई के। फाई। फाई के। ध्यान से देखना, तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? C फाई अपॉन NAB sin थीटा। सी एक कांस्टेंट है सर, हाँ 1 डिग्री में कितना होगा वो तो कांस्टेंट ही है। नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा फाई के फाई के sin थीटा। और तुम देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर में अगर मैं ज्यादा करंट देता हूँ तो वो डिफ्लेक्शन भी क्या देता है? ज्यादा। जितना जितना करंट कम कर देता हूँ उतनी उतनी ही सिर्फ डिफ्लेक्शन कम होती है। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या है? फाई। हमारे लिए तो गैल्वेनोमीटर का मतलब सिर्फ इतना होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। भाई जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट है, इसका मतलब साइन थीटा का तो कोई रोल था ही नहीं उसमें, है ना? कभी देखा था? ऐसे रख दो चाहे गैल्वेनोमीटर को कैसे भी रख दो, अंदर का पार्ट की बात कर रहा हूँ, अंदर की पार्ट की बात। सर इसका मतलब साइन थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो साइन थीटा को अगर मेरे को इस इक्वेशन से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? थीटा कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। जो ले लूंगा तो खत्म कहानी, तो नहीं लिख सकता, 90 लिखना पड़ेगा। साइन थीटा 90, थीटा हमारा 90 हो जाए, ये किस किस के बीच का एंगल है? एरिया और मैग्नेटिक। नहीं सकता, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि वो तो वैसी कोयल के अनुसार चेंज होती रहेगी। किसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर थीटा 90 रहे, हमेशा ए और बी के बीच में एंगल कितना बना रहे? 90 डिग्री। एक स्पेशल तगारी फील्ड यूज करते हैं, उस फील्ड का नाम है रेडियल फील्ड। क्या नाम है बच्चे फील्ड का नाम? रेडियल। अब रेडियल फील्ड का क्या मतलब है सर? रेडियल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसको अगर मैं यूज करूं तो हर पॉइंट, रेडियल फील्ड का मतलब है हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। साइन 90 हो जाए तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? फाई। यही कोयल का बात पूरा हमारा डेरिवेशन थी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की। अब तुम करंट बढ़ाओगे तो सिर्फ क्या बढ़ेगा? फाई बढ़ेगा, या फाई बढ़ेगा। तो फाई की अगर वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है तो इसका मतलब पीछे से सिर्फ क्या बढ़ रहा है? करंट। इन चीज टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क के इक्वल आ गई। मैग्नेटिक फील्ड वाली टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, NIAB sin थीटा, और रीस्टोरिंग टॉर्क का तुम्हें अभी डिराइव करवाया क्या? C × फाई। दोनों कर दिया। हमें दिक्कत आ रही थी थीटा के और फाई की, थीटा के इररिस्पेक्टिव करना था, इसलिए थीटा क्या लिया? कितना? 90 डिग्री। और उसके लिए क्या क्या यूज किया? कौन सा फील्ड? रेडियल मैग्नेट्स कौन से यूज किए? नॉर्मल मैग्नेट्स नहीं यूज किए, इसलिए मैग्नेट कौन से यूज किए? सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है, चले आगे। यस सर। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको नोटबुक में, ये देखो ये होता है रेडियल फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जानी चाहिए ना, नॉर्थ टू साउथ ऐसे, यस, लेकिन यहाँ पे कर्व हो गई। रेडियल का मतलब तो ऐसे ही था, ये जैसे जा रही है, बट ये कर्व कैसे होगी? कर्व इस वजह से होगी क्योंकि मैंने क्या यूज किया है? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या कहता है? जो मैग्नेटिक फील्ड दूर भी जा रही होती है ना, उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसा समझना। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू जाए? कोयल के थ्रू जाए, इसीलिए मैंने क्या यूज किया है? सॉफ्ट आयरन कोर फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस थ्रो किसके थ्रो? थ्रो कोयल। ठीक है, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? अब जहां मैंने सी लिया था वहां पर इन्होंने बस क्या लिया है? के। मैंने ऐसे लिखा था ना, I = C/NAB थीटा, या फाई लिया था, सॉरी
तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 था, इनका आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अब अल्फा। अल्फा। इससे किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो मेरे से। नो सर। नो सर। पक्का क्लियर है? Yes, यस सर। तो यहाँ तक हमारा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको कैसे करेंगे, अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब इससे पहले एक क्वेश्चन हम पिछले वाला करेंगे। आओ, यस सर। ये तो हमने करी है, ये वाला क्वेश्चन करो। आओ, एक क्वेश्चन तो हमने कल कर ही लिया था मेरे ख्याल से, किया था क्या? नो। नो नो सर। सर। ठीक है, ये करो फिर। अभी क्या दे रखे हैं बच्चे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी मास इतनी दे रखी है, लेंथ इतनी दे रखी है, 2 स्प्रिंग से उसको क्या कर रखा है, बांध रखा है। तो क्या निकालना है एक बार देखो फटाफट। deformation of the string. डिफॉर्मेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी दिखाएंगे कैसे। देखो ये स्प्रिंग है बच्चे, तो पहले तो इसने बोला हुआ है कि स्प्रिंग भी लगे हुए हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बोल रहा है कि ये एक स्प्रिंग यहाँ है, एक स्प्रिंग यहाँ है, राइट? Yes, sir. ये लगा हुआ दिख रहा है। Yes, इसके sir. साथ किसको वायर किसको डाल रखा है सर? कंडक्टर को। किसके साथ लगा रखा है, किसको लगा रखा है? कंडक्टर के साथ. तो ये करंट जा रहा है इसके अंदर आई। I. इसका भी कांस्टेंट के है, इसका भी कांस्टेंट के है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है? देखो बाहर। कहाँ है? बाहर. तो अब तुमको ये बताना है कि कितनी स्टिफनेस मतलब कितना, सॉरी डिफॉर्मेशन मतलब, अब भाई इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी ना, तो फोर्स लगेगी तो स्प्रिंग ऊपर नीचे होगा यस सर। Yes, या sir. नहीं होगा पता नहीं। अभी स्प्रिंग स्ट्रेच होगा या नहीं होना वो भी पता नहीं, देखते हैं सर। तो वो क्या होगा वो देखते हैं। अब स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग मतलब फोर्स वगैरह के बारे में बात है, तो सारी फोर्सेस दिखाऊंगा पहले। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ जाओ। इसके ऊपर सबसे पहले फोर्स नीचे की तरफ कौन सी लग रही होगी, हमेशा लगती है जो? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा सर? डी स्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। क्या होती है वो? kx। एक तो स्प्रिंग की, एक स्प्रिंग की, तो कितने हो गए? तो 2 ये फोर्स तो वैसे भी लगती। अब नया फोर्स क्या है सर? करंट है, तो उसके पास कौन सी फोर्स? करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स भी लगेगी, कंडक्टर पे लगती है ना। उस फोर्स की भी कुछ डायरेक्शन होगी, वो कैसे निकालते हैं सर? एल क्रॉस बी। तो बताओ इस कंडक्टर में एल कहाँ है? आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? जे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? देखो ध्यान से, कहाँ है? डायरेक्शन दे रखी है उसकी। सर आई सर जे। आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा सर जे माइनस का माइनस का एक बार बच्चे सब माइक ऑफ करो। हाँ, माइनस का जे कैप। तो मतलब माइनस का जे कैप मतलब फोर्स नीचे लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, या अंदर ऊपर लगेगी? सर नीचे लगेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ लगेगी? नीचे। माइनस जे मतलब माइनस वाई एक्सिस, और माइनस वाई नीचे होती है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे। नीचे। अगर अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी. मतलब बैलेंस करेंगी। तो कौन कौन सी फोर्स हो जाएंगी ऊपर? टोटल बैलेंस कितनी है ऊपर? 2kx। सर 2k है। इसके इक्वल हो जाएगा mg प्लस एफ बी। तो 2kx तो ठीक है, mg भी गिवन है, x निकालना ही है, k भी गिवन है, m भी गिवन है। fb की वैल्यू तुम्हें पता है, i l b sin 90 होगा ना? यस सर 90, क्योंकि एक x में है और एक अंदर है, तो 90 डिग्री। तो सिंपल। अब k भी गिवन है, 2 भी गिवन है, m भी, g भी, i भी, l भी, b भी, सिर्फ x निकालना है। क्या निकालने आएंगे क्या? सर यस सर। यस सर Yes, sir.
किसी को कोई भी डाउट है तो अच्छे से देखो पहले। क्लियर है सबको? इसको देख लो, अब सोल्यूशन देख रहे, यही है क्या? एफ नेट 0 है, Yes, sir. mg प्लस ILB 2kx इक्वल है, x निकाल लें। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन। एक PQR ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQ, R. साइड कितनी सेंटीमीटर है? 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको, वो कहाँ है? परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ लुक, चाहे बाहर की तरफ मान लो चाहे अंदर की तरफ मान लो। Yes, sir. मैं अंदर की तरफ मान लेता हूँ, जैसे तुम्हारा मन करे। जैसे इन्होंने भी अंदर मान रहे तो हम अंदर मान लेते हैं। अब फिर ये कैसे मान लेंगे सर? करंट की डायरेक्शन भी माननी पड़ेगी। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ गया? सही है ना? Yes, sir. तो इसको मान लो करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ ऐसे। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, फोर्सेस बतानी है तीन साइड में। भाई ऐसे इसको भी मान सकता हूँ, PQ अलग से कंडक्टर मान लूँ, एक QR अलग से मान लूँ, और PR भी एक अलग से कंडक्टर मान लूँ। सबके ऊपर Yes, फोर्स लगेगी ना, तो मैं सिर्फ PQ की बात करता हूँ अभी, या मैं सिर्फ QR की बात कर रहा हूँ। दिख रहा है QR? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, अंदर. यानी अंदर माइनस के कैप। अच्छा, तो इसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला तो बता दो क्या लगेगा। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो फोर्स का फॉर्मूला तो बता दो क्या लगेगा। I L IL B sin थीटा। कितना है? 90, क्योंकि L कौन सी डायरेक्शन में है बताना। L क्रॉस B कौन सी डायरेक्शन में है इसका? I कैप। मैग्नेटिक फील्ड Minus तो 90 डिग्री तो खत्म, तो फॉर्मूला तो लगेगा ILB। ठीक है, I की जगह क्या लिख दो? I की वैल्यू भी पता है क्या? हाँ सर, कितनी है? Yes. 5 लेंथ की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला। 2. 5 दूनी 1000, Yes. नहीं 50 दूनी 100 सर तो ना। 5 जा 50, 2 जा 100, लेकिन ये सेंटीमीटर में है इसलिए डिवाइड बाय भी क्या करो? 100। 0.1. अब इसकी डायरेक्शन देखो पहले। फोर्स तो इसके ऊपर लगेगी 1 न्यूटन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? L क्रॉस B करके देखो। I क्रॉस माइनस A करो, J cap. ये हो जाएगा माइनस J, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो Cancel out प्लस outwards J cap आ जाएगा. तो J कैप आ जाएगा। अब यानी ऊपर की तरफ। अब तुम्हें भी पता है I इज F अगर L क्रॉस B से आ रहा है तो सर F जो है वो L के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो L ऐसे है तो, और J कैप में है तो ऐसी कुछ लगेगी फोर्स क्या? परपेंडिकुलर। ऐसे ही सर इसकी कैसे लगेगी? इसकी भी कैसे लगेगी? इसके Perpendicular. sir. Perpendicular. इसके भी क्या लगेगी? इसके Perpendicular. तो ये तीन फोर्स लग जाएंगी। क्लियर है क्या सबको? फॉर्मूला भी सबका Yes. सेम आएगा, क्यों? आई एल बी, आई भी सब में सेम है, लेंथ भी सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सबकी सेम है, तो फॉर्मूला भी सबका सेम आएगा, और डायरेक्शन सबकी परपेंडिकुलर आएगी। दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये तीन फोर्सेस आ गई। अब तुमने इसका नेट निकाल के आना है। समझ में आ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, और एक फोर्स कहाँ है? ऊपर है। कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड सबका क्या है? सेम। कोई बता देगा इसका नेट कैसे निकालोगे? इसका नेट कैसे निकालोगे? कौन बताएगा? तीनों को प्लस कर दें, क्या होगा? तो तीनों को ऐड कर दें। तीनों को पहले डायरेक्शन वाइज लाना पड़ेगा। इसमें तुम यूज करोगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा ए बी है, ये सी डी है, और ये क्या है? ये। तो ए बी, अगर मैं ए बी को ऐसे का ऐसे ही आने दूं, और इसके ध्यान से देखना, अब मैं इसको शिफ्ट कर दूं बच्चे,
सर CD सीडी को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, कैसे शिफ्ट कर दूं बच्चे? पैरेलल पैरेलल का मतलब ऐसे था ना मेरा, इसके भी परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। दिख रहा है क्या? Yes, sir. जैसे तुम ये बनाते हो तो कुछ ऐसे जाएगा। सर और तीसरा एंग कहाँ है मेरे? ऊपर की तरफ। ये मेरा EF हो गया। दिख रहा है? Yes, sir. अब बताओ इसका नेट फोर्स क्या लगेगी? भाई ये कुछ नहीं किया मैंने, इसको पैरेलल यहाँ पे ले जाऊं तो ऐसे, यहाँ ले जाऊं तो ऐसे, यहाँ ले जाऊं तो ऐसे, थोड़ा सा नीचे भी ले जाओ तो सर कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो मतलब ये ऐसी कुछ फोर्स बनेगी। मतलब एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, और एक फोर्स है इसकी ऊपर ऊपर। तो ये है F1, ये क्या है सर? F2, और ये क्या है? तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है वैसे? F ही है, F। सर Yes, sir. तो बस इसको सोल्व करना है तुमने, बस ये पता करके आना है इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। कोई अभी बता सकता है तो भी बता दो। Sir, 60. 90 सोच क्या हो, यही तो 109 Sir, 60 degree. 60 109 होगा, 120 होगा। नहीं सर, ये क्या 120. होगा? सर 60 सोच सर 60 हो सकता. सोच क्या ना, यही है। इसको Yes, sir. सोल्व करके नेट फोर्स निकालना। क्या निकाल के आओगे बच्चे? Net. Net नेट force. 120 होगा सर 360 ठीक है। अगर तुम्हें 20 होगा दिखने में 360 साफ डिवाइड दिख नहीं रहा ना, अगर साफ दिख नहीं रहा तो इसको ऐसे बनाओ, अब तुम्हें दिख जाएगा। वैसे दिखाना हो तो सर ये तो 120 है। वही 360 डिवाइडेड बाय 3 ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इसलिए वहां पे 120। ठीक है, करके आना इसका। अब नेट फोर्स बहुत आसान है, निकाल दोगे। पहले F2 और F3 को सोल्व करना, फिर उसमें से किसको माइनस कर देना? F1। F3 हाँ बोलो बच्चे, बोलो। सर वो जो कल क्वेश्चन दिया था वो वायर वाला कि वायर अट्रैक्ट नहीं करेगी। हाँ, क्या करके आए हो फिर उसका? बताओ। वायर तो अट्रैक्ट ही करेगी ना, लोकेशन से फर्क पड़ेगा। वायर तो अट्रैक्ट नहीं करेगी अगर डायरेक्शन में तुमने देखी है फिर अट्रैक्ट होती हुई? यही तो क्वेश्चन, कम करती होगी, अट्रैक्ट यही कम तो करती देखो। होगी। अट्रैक्ट तो करनी चाहिए ना, तो तुमने देखी है अट्रैक्ट होती हुई? यूट्यूब पे वीडियो देखना एक, क्या होती हुई दिखती है क्या? घर पे मत करना, खोल जाओ तारे। यूट्यूब पे वीडियो देखना, फिर मुझे बताना, ठीक है, कि सर अट्रैक्ट हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, यस Yes, sir. यस सर और इस क्वेश्चन को सोल्व करना आज का होमवर्क है। Yes, कल हम sir. बात करेंगे टॉर्क में और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की, और टॉर्क के क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, बाकी हम थोड़े बहुत जितने होंगे उसकी बात है। हाँ बच्चे बोलो। Yes, sir. यस सर हरी, आवाज नहीं आई दिया बच्चे। था उसका ना। क्या समझ नहीं आ रही हरी? हेलो सर, हाँ, आपने बोलो ना हरी। बहुत पहले क्वेश्चन दिया था ना, उसमें था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो मैग्नेटिक फील्ड, वैसा वाला था कुछ कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होती उस टाइम। फिर एक क्वेश्चन नहीं था, बहुत पहले पूछा था आपने। हाँ, मैंने ये पूछा था कि वायर के अक्रॉस अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, करंट कैरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन था यस ना? सर, हाँ, क्या आंसर Yes, आया sir. इसका? मिला नहीं। मिला इसीलिए नहीं, इसका आंसर देखो। अच्छा मिला नहीं तो फिर तो बताएंगे सर। अगर एक वायर है, अगर इसके अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है कि उसका कोई भी एक सेक्शन काट लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, जितने sir. इलेक्ट्रॉन्स उस पूरे सेक्शन में आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लीव भी कर रहे हैं, तो नेट फ्लो कितना है उसका? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0। जीरो नेट वर्ड क्या है उसका? नेट इलेक्ट्रिक। नेट ठीक है बच्चे, क्रिस्चॉफ्स लॉ की तरह, क्या कह रहे हो? क्रिस्चॉफ्स लॉ की तरह कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, किरचॉफ लॉ नहीं बोलेंगे इसको। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप काट के देखो, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, बोल सकते हो किरचॉफ की तरह भी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर पूरा पॉइंट्स के हिसाब से निकालेंगे। हाँ, यस सर, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes. चलो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको अच्छे से करके आना।
Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night.